वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो आज की वीडियो में लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं आज हम नया चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है मैथ्स में। हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी कहते हैं, इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो एक्सरसाइज करने से पहले हमें पता होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में सीखेंगे। और जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम क्या सीखेंगे, जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, इसमें ना सबसे पहला टर्म आता है, वो आता है एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमारा चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में एपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी एपी होता क्या है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? देखो, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच डेट द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, यानी कि नंबर्स का सीक्वेंस होता है। जैसे कि देखो इस तरीके से 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? नंबर्स का सीक्वेंस और इनका जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर तुम देखोगे तो 2 से 4 जाने में 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 4 से 6 जाने में 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 6 से 8 जाने में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 8 से 10 जाने में 2 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि पहली बात तो ये नंबर्स सीक्वेंस में है, ठीक है। और दूसरी बात, इनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट, यानी कि सेम ही है। तो एपी के लिए क्या दो चाहिए होती चीज़ें, कि नंबर्स पहली बात तो सीक्वेंस में हो, और दूसरा जो उनके बीच का डिफरेंस हो, जैसे कि 4 से 6 जाने में 2 का डिफरेंस, 6 से 8 जाने में 2 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो। तो अगर ऐसा कहीं पे आपको मिलता है तो वो एपी कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? देखो, सीक्वेंस यानी कि इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर, यानी कि ये नंबर्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, अच्छे से लगाया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस बहुत ईजी चीज़ है। और एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ आ गया आपको, जो कि सीक्वेंस में लगी हो नंबर्स और उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो आपको एपी समझ आ गया, सीक्वेंस समझ आ गया। अब इसके बाद आती है इसके एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से चलते चलते 50 तक है। 50 पे ख़त्म हो गया। तो अब इसमें देखो क्या बोला था, कि एक सीक्वेंस में होना चाहिए नंबर्स। तो यहाँ पर क्या नंबर सीक्वेंस में ना 1 2 3 4, ठीक है। और उनके बीच का डिफरेंस यानी कि सेम होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। देखो, एक के बाद 2 पे जाएंगे, 1 का डिफरेंस, 2 से 3 में 1 का डिफरेंस, 3 से 4 में 1 का डिफरेंस। तो इस तरीके से इनके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम ही है। तो ये हमारा एपी हो गया, है ना। अब जैसे मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिखा है 10, 10 से मैं 7 में गया, फिर 7 से 4, 4 से 1, फिर 1 से -2, इस तरीके से मैं जाते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, जब मैं 10 से 7 गया तो 3 का डिफरेंस आया, फिर जब मैं 7 से 4 गया तब भी 3 का डिफरेंस, जब मैं 4 से 1 गया तब भी 3 का डिफरेंस, यानी कि इसका डिफरेंस तो सेम है, यानी ये भी एपी है। तभी तो ये एपी का एग्जाम्पल्स में है। देखो, एपी तो ये था ना कि नंबर सीक्वेंस में हो, जो कि सभी नंबर सीक्वेंस में ही है। और मेन चीज़ क्या है कि उनका डिफरेंस जो डी है, डिफरेंस जो है उसका सेम ही हो। तो यहाँ पर देख लो, 10 से 7 जाने में 3 आ रहा है, 7 से 4 जाने में भी 3 आ रहा है, 4 से 1 जाने में भी 3 आ रहा है, 1 से -2 जाने में भी 3 ही आ रहा है। तो इस तरीके से इसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, जो कि हमें बोला गया था स्टेटमेंट में। तो इसी तरीके से ये भी एपी का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। अब ये देखो, इसमें 2 है, फिर 2 से 4 हो गया, फिर 6 8, तो 2 से 4 जाने में 2 का डिफरेंस, फिर 4 से 6 जाने में भी 2 का डिफरेंस, और फिर 6 से 8 जाने में भी 2 का डिफरेंस, और ये चलते जा रहे हैं, यानी कि ये एपी कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये भी एपी है। तो आप लोगों को एपी समझ आए, एपी क्या होता है? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एपी होती क्या है ना, कि नंबर्स की सीरीज़ होती है, यानी कि नंबर्स जो है वो सीक्वेंस में लगे होते हैं, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, आगे आपको पता चलेगा एक्सरसाइज में। तो जो उसके बीच का डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम ही होता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ईपी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। चलो मैं आपको आगे और भी कॉन्सेप्ट्स को बताता हूँ। सो बच्चों, हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ एपी। जो भी हमने एपी सीखा, जैसे कि ये 2 4 6, ये तो एक एपी हो गया, क्योंकि 2 के बाद 4 तक जाने में 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 4 से 6 में जाने में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये तो एपी तो हो गया। अब ये एपी जो है ये कितने तरह के हैं उसको हमें सीखना है, ठीक है। तो एपी जो है वो 2 तरह के हैं। कौन कौन सा? पहला है फाइनाइट एपी, दूसरा है इनफाइनाइट एपी। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट एपी जिसको जो कि ख़त्म हो जाए, और इनफाइनाइट एपी जो ख़त्म ही ना हो। सिंपल सी बात। फिर भी वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स
जो बच्चों ये होते हैं ना 2, 4, 6 नंबर्स, इनको हम टर्म्स कहते हैं। जैसे ये 2 हो गई पहला टर्म, 4 ये दूसरा टर्म, 6 ये तीसरा टर्म, इस तरीके से। तो ऐसा एपी जिसके अंदर लिमिटेड टर्म्स हो, यानी उसमें लिमिटेड नंबर्स हो, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी कहेंगे। जैसे फाइनाइट एपी का एक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर देखो 3, 6 है ना, 9, 12, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा और डॉट लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, देखो 3 से 6 में जाने में 3 का डिफरेंस, फिर 6 से 9 जाने में 3, फिर 9 से 12 जाने में 3। तो सभी में 3 3 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि कांस्टेंट है और सेम है। तो इसीलिए एपी तो है और साथ में ख़त्म भी हो रहा है। तो ये एक फाइनाइट एपी हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या था हमारा बच्चों, इनफाइनाइट एपी। ऐसा एपी जो कभी ख़त्म ही ना हो, जैसे कि ये देखो मैंने इस तरह से लिख के यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया, यानी तो कि एपी था, क्योंकि 4 से 8 जाने में 4 का डिफरेंस, फिर 8 से 12 जाने में भी 4 का डिफरेंस, फिर 12 से 16 जाने में भी 4 का डिफरेंस, यानी इसका डिफरेंस तो सेम है। यानी ये एपी तो है, पर कैसा एपी है, इनफाइनाइट एपी है। क्यों? क्योंकि इसके टर्म पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहे हैं, बस आगे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कहाँ तक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट टर्म, और ऊपर वाला क्या हो गया, फाइनाइट टर्म। यानी कि ये फाइनाइट एपी और ये इनफाइनाइट एपी, ठीक है। अब इसको आप इजीली पहचान भी सकते हो। देखो जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल्स दिए थे उसको देखते हैं। देखो बच्चों ये जो एग्जाम्पल्स थे, जैसे फाइनाइट एपी के, जो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल था, इसमें देखो 50 तक आके रुक जा रहा है। बेशक बीच में डॉट डॉट है, पर हमें लास्ट का तो पता चला नहीं 50 पे रुका हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा, फाइनाइट एपी हो गया। और जो ये वाला देखो, इसमें लास्ट में डॉट 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 है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि लास्ट टर्म है कौन सा। तो ये क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट एपी। सेम थर्ड वाला एग्जाम्पल, इसमें देखो लास्ट ही हमारा डॉट 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 आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा इनफाइनाइट एपी है। तो आपको समझ आ गया फाइनाइट एपी कैसे फाइंड करेंगे, जिसके लास्ट में कोई टर्म लिखा हो, जिसमें हमें पता चलता हो कि लास्ट टर्म है कौन सा। बेशक हमें बीच का टर्म नहीं पता, पर लास्ट का तो पता है ना। तो वो क्या हो गया हमारा फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट कौन सा होगा, जिसके हमें लास्ट के टर्म ही नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ एपी यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी दोनों के बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब सीखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, जो कि है जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। सो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी की जर्नल फॉर्म है क्या। क्या मतलब जर्नल फॉर्म से, देखो जैसे कि मैंने ये लिखा 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से मेरी एपी चलती जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने एक एपी लिखी, पर इसका कोई स्ट्रक्चर भी तो होगा कि एपी बन कैसी रही है, यानी कि इसका फॉर्मूला। तो ये एपी बन कैसे रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है, उसी को हम क्या कहेंगे, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। देखो ये जो 2 है ना, इसको मैंने ए मान लिया, ठीक है। फिर ये 4 जो है, इसको मैंने क्या कर लिया, ए प्लस डी। फिर क्या किया मैंने, ये जो 6 है, इसको मैंने क्या मान लिया, ए प्लस 2d। फिर ये जो 8 है, इसको मैंने क्या मान लिया, ए प्लस 3d। फिर ये 10 है, इसको मैंने क्या मान लिया, ए प्लस 4d। तो ये जो आया है हमारा, क्या आया है, देखो यहाँ पे ए, उसके बाद ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d। अभी ध्यान से समझते रहना बच्चों, आपको आएगा समझ, कन्फ्यूज नहीं होना है। ए प्लस 3d, उसको लास्ट में क्या आया, ए प्लस 4d, और ये चलते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा आया है स्ट्रक्चर, यही क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी कि इसी के ऊपर पूरी एपी बनी हुई है। कैसे, देखो सबसे पहले ए होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी पहली टर्म होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। उसकी जो दूसरी टर्म होती है, उसको हम ए प्लस डी कहते हैं। अभी डी क्या चीज़ है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जो मैं पहले बता रहा था, यानी कि 2 से लेकर 4 तक जाने में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है ना। तो हमने क्या करेंगे, ए में डी को जोड़ देंगे, यानी जो हमारा ए था, इसी में जो इसका डिफरेंस आ रहा है जाने में, वही जोड़ देंगे। जैसे 2 में 2 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, है ना। वैसे 6 के लिए जो हमारा ए है, ए में 2 इंटू डी कर देंगे। जैसे तीसरा टर्म है तो 2d, चौथा टर्म है तो 3d, यानी कि 1d कम हो जाता है। तो देखो अगर हमें ये निकालना है इसके हिसाब से, तो क्या था, देखो a प्लस 2d था, है ना। तो a क्या है हमारा 2 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है हमारा 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 6, तो 6 आ गया। देखो सेम ये चीज़ आ गया ना। यानी कि ये जो एपी बन कैसी रही है, यानी कि इसी स्ट्रक्चर से हम सभी एपी को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। अभी आपको ये चीज़ जो है अभी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो, हाँ 10-15 सेकंड पीछे करके दोबारा देखो, तो आपको ईजिली समझ आएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो ए डी ये सब कुछ टर्म आए उसके बारे में मैं बताता हूँ। जो यहाँ पर ए है हमारा, ये चीज़, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। ये जो हमारा ए है, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं।
और जो यहाँ पर हमारा डी है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सभी एपी के बीच का डिफरेंस कितना है, जो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो, अगर मैं यहाँ पे 6 और 8 के बीच में देखो तो 2 डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। फिर 8 से 10 के बीच में 2 का डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस। अब ए एन क्या होता है बच्चों, देखो ए एन यूज़ करते हैं लास्ट टर्म के लिए। लास्ट टर्म के लिए यानी कि देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ए पी लिखा, जैसे कि 2 4 6, और इसका लास्ट टर्म जो है मान लो 10 आ रहा है, ठीक है। तो ए एन हम 10 को कहेंगे क्योंकि लास्ट टर्म है, और जब कभी भी ए पी का लास्ट टर्म होता है उसी को हम ए एन कहते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, ए एन। अब एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी किसी भी ए पी में कितने टर्म्स हैं, तो उसको हम एन से डिनोट करते हैं। एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन यानी कि लास्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जनरल फॉर्म ऑफ एपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एपी को फॉर्म करके देखते हैं। जैसे कि ए और डी से हमने भी क्या देखा कि ए और डी की मदद से हम एपी बना सकते हैं। तो ए और डी का यूज़ करके हम एक एपी को बना के देखते हैं, ठीक है। फिर आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। सो बच्चों देखो, यही हमारा जर्नल फॉर्मूला था, इसी का यूज़ करके हम एक एपी को बनाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं जो हमारा ए है यानी पहला टर्म, ये हमें 3 मिला है। हमें 2 चीज़ें तो पता होनी चाहिए बनाने के लिए। पहला क्या है, ए जो कि 3 है, और दूसरा क्या है, डी। डी क्या है, जो कि हमारा 5 है। ए और डी जो कि हमें गिवन है, ठीक है। तो पहला टर्म क्या होता है हमारा, ए जो कि 3। दूसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी क्या है, ए क्या है हमारा, देखो जो 3 प्लस डी क्या है 5। तो 5 + 3 क्या हो गया, 8, यानी कि दूसरा टर्म हमारा 8 आ गया। फिर तीसरा टर्म के लिए हमें ये करना है a + 2d। आप याद कैसे करोगे तीसरे के लिए a + 2d करना है या 3d करना है, देखो ऐसे में तीसरा करना है ना, तो a + 2d कर दो। हमें जैसे कि सातवां करना है तो a + 6d कर दो, यानी कि जो भी टर्म हमें निकालना है ना उससे एक कम डी लो, ठीक है। जैसे तुम्हें पाँचवा करना है तो तुम क्या लोगे, a + 4d। ईजी है ना, सिंपल है, ठीक है। अब a + 2d, यानी कि तीसरा टर्म निकाल रहे हैं हम। तो ए क्या है हमारा 3 + 2 × डी। 2 क्या है, जो कि क्वेश्चन में ही है, फॉर्मूले में ही है। फिर डी हमारा क्या है 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 + 5 × 2 = 10, जो कि कितना हो गया 13। तो इस तरीके से हमारा तीसरा टर्म भी आ गया। अब चौथे टर्म के लिए हम क्या करेंगे, a + 3d है ना, a + 3d यूज़ करेंगे। तो 3 प्लस जो कि हमारा 3 क्या है, a है, फिर 3 × 2 × d। डी क्या बच्चों 5। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या 3d और मैंने 2d लिख दिया, तो ये 3d आएगा, ठीक है, आपको भी ध्यान रखना है। तो 5 × 3 = 15 और 15 × 3 = 18। तो ये हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। अब जैसे हमें फोर्थ टर्म पता कर लिया, अब हमें फिफ्थ टर्म पता करना है। तो a + 4d, एक टर्म कम d में, ठीक है। तो 3 + 4 × d, जो कि d क्या हमारा 5 है। तो हमारा ये पांचवा AP का टर्म क्या आ जाएगा, 5 × 4 = 20, 20 + 3 23। तो इस तरीके से हमने ये जो हमारा स्ट्रक्चर था a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, इसका यूज़ करके हमने AP को फॉर्म कर लिया। कैसे, देखो पहला टर्म क्या है हमारा 3, दूसरा क्या है 8, तीसरा क्या है 13, फिर ये चौथा क्या है 18, पाँचवा क्या है 23। तो इस तरीके से हमने एक पूरे एपी को फॉर्म कर लिया। इस तरीके से हम कितनी भी लंबी एपी को बना सकते हैं। अब बच्चों ये जो हमने एक एपी बनाई है, इसका हमें डी भी निकालना आना चाहिए। देखो इस बार तो हमें डी गिवन था है ना कि डी 5 है, पर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होता कि डी कितना है। देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 4 8 12 16। अब देखो आपको तो सिंपली इसलिए दिख रहा है ना कि 4 से 8 गए 4, फिर 8 से 12 गए तो 4 आ गया ना, ये तो पता ही है हमें। बट इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो ये पहले वाले टर्म को हम क्या कहते हैं ए, दूसरे वाले टर्म को क्या कहते हैं A1, तीसरे वाले टर्म को क्या बोलते हैं A2, ठीक है। नहीं बच्चों गड़बड़ हो गया, देखो ये जो पहला टर्म है इसको ए कहते हैं, दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3, चौथे टर्म को A4। जब हमें डी निकालना होता है तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A, या कि A1 भी बोल सकते हैं इसको। A2 क्या है हमारा यहाँ पर, देखो 8, 8 - 4 जो कि 4 आ गया। तो ये होता है हमारा डी निकालने का तरीका, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम जरूरी नहीं कि हम पहले और दूसरे टर्म से ही डी निकालें, हम इससे भी निकाल सकते हैं। देखो डी = क्या होता है डी निकालने का फॉर्मूला A4 - A3, यानी कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस। तो A4 - A3 कर दिया हमने, ठीक है। तो A4 क्या है 16 - A3 क्या है 12।
तो 16 में से 12 जाए कितना बचेगा 4। तो इस तरीके से हम डी भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपने जनरल फॉर्म ऑफ एपी में क्या सीख लिया, एपी को बनाना सीख लिया, ठीक है। अगर एपी गिवन है तो उसमें से आप डी निकालना सीख गए, और बस इतना ही आपको सीखना है, फिर आप एपी के सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे ईजिली, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है आपको पूरा समझ आया होगा। अब चलो हम सीखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, जो कि है दो चीज़ें, यानी कि दो फॉर्मूला जो कि हमें एपी वाले चैप्टर में यूज़ करना है। अब हमें क्या करना है बच्चों, बस उन्हीं दो फॉर्मूले को सीखना है, उसके ऊपर एक एक क्वेश्चंस करने हैं, और फिर आपका ये एपी चैप्टर करने के लिए आप हो जाओगे रेडी, आपको सभी कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं उन दो फॉर्मूलाज को। सो बच्चों पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसका क्या नाम है, नाम नहीं मिला, फॉर्मूला क्या देखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो जैसे कि अब हमें इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, देखो ए एन मैंने क्या बताया था लास्ट टर्म, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी भी एपी का लास्ट टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इस फॉर्मूले से हम किसी भी एपी का लास्ट टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो चलो एक एपी लेते हैं और उसके लास्ट टर्म को फाइंड करके देखते हैं। इसकी मान लेते हैं हमारे पास एक एपी है गिवन में 5, 8, 11, 14, 17, ठीक है। और इस तरीके से हमें ये एपी जो है चलते जा रहा है। और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें E12 को फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि देखो पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से टर्म चलते रहेंगे। तो कभी ना कभी तो 12वां टर्म भी तो आएगा ना, तो हमें बताने के 12वां टर्म क्या होगा, कौन सा होगा, ठीक है। तो इस टर्म में जो 12वां टर्म होगा, इस एपी वाले टर्म्स में जो 12वां टर्म होगा हमें उसे बताना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस टर्म में ए क्या है हमारा, बताओ बताओ, कमेंट करो जल्दी, बता दिया, चलो ठीक है। ये जो पहला वाला टर्म है ये हमारा ए हो गया, है ना। और डी क्या है दूसरी चीज़, तो डी देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 होता है, यानी कि ए भी कहते हैं उसको। तो A2 क्या है, 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो हमारा D क्या आ गया, 3 आ गया, और A क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस दोनों चीज़ को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं हमारा AN कितना आता है। तो AN का क्या फॉर्मूला है बच्चों, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करते हैं, अब हम ए और डी को पुट करते हैं और देखते हैं हमारा AN क्या टर्म आता है, ठीक है। सो बच्चों ये हमारी AP है, ये हमारा A है, ये D है, और ये हमारा फॉर्मूला है। चलो पुट करते हैं इसमें। सो AN बराबर में A क्या है बच्चों 5 प्लस एन माइनस वन, तो n क्या है बच्चों 12 है, क्योंकि हमें 12वीं टर्म ही निकालनी है ना। तो 12 माइनस वन इंटू डी क्या है 3। तो यहाँ पर देखो 12 में से 1 जाएगा 11 आ गया, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ गया, है ना। तो 5 प्लस 33 आ गया, जो कि हमारा क्या आंसर आ गया 38। यानी कि हमारा जो E12 था, E12 यानी कि 12वां नंबर, वो कितना आ गया 38 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब एक और फॉर्मूला है जिससे कि ये जो हमारी एपी थी इसको आप ऐड कर सकते हो, ऐड करके इसका सम बता सकते हो, ठीक है। तो अब उस वाले फॉर्मूले को देखते हैं। वो हमारा दूसरा फॉर्मूला था बच्चों, वो क्या है, देखो ये है S इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है बच्चों, हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला है। तो बच्चों अब ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और सम निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो अभी जो हमने एपी ऊपर यूज़ किया था इसी का सम निकालते हैं। तो हमारा एपी क्या था बच्चों 5, 8, 11, 14, 17, और लास्ट में कौन सा टर्म आता है 38, ठीक है। तो इसी एपी का सम निकालते हैं, ओके। सो सबसे पहले S इक्वल टू n/2, एन की नंबर ऑफ टर्म्स कितने 12, जो कि अभी अभी हमने देखा था उसमें, है ना। तो 12/2 इंटू, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 12 कैसे, देखो तो मैं कॉपी नीचे करता हूँ। देखो हमने E12 निकाला था ना, टोटल टर्म क्या था 12 ही था, लास्ट टर्म तो 12 ही था, और जो कि 38 था। तो इसी तरीके से क्या हो गया 12 आ गया हमारा, ठीक है, इंटू 2a, 2 इंटू ए क्या है हमारा पहला टर्म जो कि 5, फिर प्लस n माइनस वन, n क्या था 12 ही था, है ना, पूरा टोटल टर्म 12 माइनस वन इंटू डी क्या कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारा कितना था बच्चों, हमारा 3 था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सम आ जाएगा। सबसे पहले 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, हमने इसको 6 टाइम्स कट कर दिया। तो ये क्या गया यहाँ पर 6 इंटू 5 2 जा 10 प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू में 3। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं। S इक्वल टू 6 इंटू 11 इंटू 3 33, और 33 में 10 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 43,
और अब s इक्वल टू 6 का हम जब 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा बच्चों 258। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा s आ गया 258। देखो इस फॉर्मूले से जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला था जो मैंने ऊपर समझाया था उससे हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम सभी का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो सम निकालने का एक और शॉर्ट फॉर्मूला है, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो वो क्या फॉर्मूला है, वो है हमारा s इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस एल। अब ये l क्या है, देखो ये जो हमारा ए एन होता है यानी कि लास्ट टर्म, इसको हम कई बार एल भी कह देते हैं। जो ए एन होता है लास्ट टर्म, इसको हम कई बार एल भी कह देते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पर लास्ट टर्म तो हमें पता ही है जो कि 38 आया था, इसी एपी का है ना जो कि 38 है। जब कभी भी एग्जाम में लास्ट टर्म आपको पता हो 38 तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा एस इक्वल टू n/2, एन क्या है 12, 12/2 इंटू में ए यानी कि पहला टर्म क्या है 5 प्लस एल क्या है 38 जो कि लास्ट टर्म है। तो जब आपको लास्ट टर्म पता हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 1 2, 2 6 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 6 इंटू में 5 प्लस 38 क्या हो जाएगा 43। तो 6 इंटू 43 अभी अभी हमने निकाला क्या है 258। तो 258, तो आप इस फॉर्मूले से भी सम निकाल सकते हो 258 और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो सम 258। तो इस तरीके से बच्चों हमने एपी के सारे कॉन्सेप्ट्स को कर लिया है कवर, यानी कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है। फिर भी डाउट खत्म नहीं हो रहा तो आप कमेंट कर दो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो यानी कि आपको सभी चीज़ें समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको आज के इस लेक्चर का जो मैंने पढ़ाया है इसका कोई PDF नोट्स चाहिए, यानी जो मैंने लिखी हैं चीज़ें इसको आपको नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।